नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज हम बात करते हैं चीन की। और चीन के बहाने हम बात करते हैं भारत की मजबूत होती सामरिक सैनिक इच्छा शक्ति की। दोस्तों, अभी कल की बात है, मंगलवार की बात है। मंगलवार को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में जाकर के 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये वो उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये वो परियोजनाएं हैं जो बॉर्डर से सटे इलाकों में जुड़े हुए हैं। 724 करोड़ इन सभी परियोजनाओं की लागत आई है कि मैंने अभी आपको कहा था कि शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। दोस्तों, शिलान्यास नहीं, सभी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, यानी सब बन के तैयार है। और इन 27 परियोजनाओं में 3 परियोजनाएं उत्तराखंड से संबंधित है, कुछ परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। और दोस्तों, ये करोड़ों रुपये से बनी इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख परियोजना जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये है सियोम पुल। सियोम पुल क्या है, इस पे हम आगे चलेंगे। इसको कहा जाता है कि ये चीन की बदमाशियों का इलाज है। चीन की बदमाशियों का इलाज इस तरह से है दोस्तों कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि हम बॉर्डर पे, खासकर चीन से लगती हुई बॉर्डर पे कोई डेवलपमेंट, कोई विकास, कोई निर्माण कार्य इसलिए नहीं करते थे कि हमें लगता था कि इससे चीन नाराज हो जाएगा, उसको नागवार गुजरेगा। लेकिन जब वक्त बदले, हालात बदले, तो अब जो है हम चीन को उसकी भाषा में जब दबाव देना शुरू किए हैं, तो हमें इसके लिए, भारत को इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चीन प्रसन्न होता है या चीन नाराज होता है। उसकी नाराजगी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। और इसलिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम सियोम ब्रिज और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे गए 27 अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का राजनाथ सिंह ने कल उद्घाटन किया। हमारे रक्षा मंत्री जी ने सियोम ब्रिज से न सिर्फ जरूरत पड़ने पर सैनिकों को तेजी से अपर सियांग इलाके में भेजा जा सकेगा। अब देखिए, इस ब्रिज का फायदा क्या है। जो ये ब्रिज बना है, कंक्रीट का ब्रिज बना है, इसके बनने से जरूरत पड़ने पर हम सैनिकों को बहुत तेजी से अपर सियांग इलाके में भेज सकते हैं, बल्कि तोप, टैंक और अन्य भारी सैन्य वाहनों का भी तेजी से ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। ये इस ब्रिज की खासियत है। इसके अलावा तवांग सेक्टर में सियोम ब्रिज की जो खूबियां है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा तवांग सेक्टर में पिछले महीने 9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, आप अच्छी तरह जानते हैं। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहली अरुणाचल यात्रा थी, जो उन्होंने उद्घाटन के लिए कल का जो दिन था। तो उसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हिचक का अप्रोच इसलिए था कि भारत बेवजह सीमा पर तनाव नहीं चाहता था। ये जो कल का उद्घाटन हुआ है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पहले मैंने आपको बताया कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है ध्यान में रखते थे कि चीन की नाराजगी हो सकती है, लेकिन अब जो है कोई मतलब हमें हिचक नहीं है। और पिछले कुछ सालों में एलएसी पर चीन की बदमाशियों ने भारत के हिचक को दूर किया है। जो चीन ने हमारे साथ किया, तो हमें जो है उसको जवाब देने के लिए हमें काउंटर करना पड़ा और हम उनकी बदमाशियों का जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर चीन के मुकाबले गैप को घटाने में हम लगे हुए हैं पिछले कुछ सालों से। डोकलाम, गलवान और पिछले महीने तवांग में चीन की हिमाकतों का ये जवाब है एक तरह से सियोंग। अब दोस्तों, इसका फायदा क्या है? तो अलोंग पिक्योंग रोड पर बने इस 100 मीटर अलोंग पिक्योंग रोड पर इस पुल का निर्माण हुआ है। ये स्टील के सुपर स्ट्रक्चर से सैनिकों, तो जो ये पुल है स्टील से बना हुआ है, इससे सैनिकों, तोप, टैंकों और भारी सैन्य वाहनों को चीन से सटे इलाके में भेजा जा सकता है। तो ये जो वहाँ जो बॉर्डर पे जो क्षेत्र हैं, सियांग है, तुलिंग है, ये पिक्योंग है, के फॉरवर्ड इलाकों में और तेजी से हम मूवमेंट कर सकेंगे। बीआरओ ने इस ब्रिज का जो ब्रह्मांग प्रोजेक्ट के तहत बनाया है, ब्रह्मांग प्रोजेक्ट के तहत इस ब्रिज को बनाया गया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ के 4 प्रोजेक्ट हैं।
अरुणाचल, उसका जो नाम है अरुणांच, वर्तांक, ब्रह्मांक और उदयक, इन प्रोजेक्ट के नाम से 4 प्रोजेक्ट है जिनके तहत राज्य के बेहद मुश्किल भूभाग और रणनीतिक तौर पे अहम इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति दी जा रही है। ये ब्रिज श्योम नदी पर बनी है और ब्रह्मपुत्र नदी से निकली हुई है और अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले में होकर गुजरती है। इसका फायदा आपने दोस्तों देख ही लिया। तो आपको मैं बताऊं, इसके अलावा 21 और ब्रिज का रक्षा मंत्री उद्घाटन किया। ये जो उद्घाटन हुआ है श्योम ब्रिज के पास से अरुणाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर इलाके में बने 21 पुल, 3 अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंस से उन्होंने कल उद्घाटन किया। इसमें 5 ब्रिज जम्मू कश्मीर में, 8 लद्दाख में, 2 अरुणाचल में, 3 सिक्किम में और 4 अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों अब सवाल ये है कि जरूरत क्यों थी इसकी, तो आप जानते हैं 3438 किलोमीटर लंबे LAC से सटे इलाकों में भारत तेजी से अपने आप को, अपनी पहुंच, अपनी मौजूदगी को बनाना चाह रहा है। और चीन, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्क चीन ने सीमा से सटे इलाके में काफी समय से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है। अब भारत भी पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहा है। इसके तहत कई सड़कें, सुरंग, ब्रिज, सैनिकों के रहने के लिए ठिकाने, स्थानीय सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, हेलीपैड और एयरफील्ड बन रहे हैं। जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद भारत ने बॉर्डर इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को और तेज कर दिया है। और अब दोस्तों इसके अतिरिक्त चीन में 2000 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर काम शुरू हो चुका है। BRO के अलावा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने भी LAC से सटे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को धार दिया है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो देश के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। 2000 किलोमीटर की लंबी इस फ्रंटियर हाईवे का निर्माण पिछले साल शुरू हो चुका है। यह भूटान के पास मागो से शुरू होकर तवांग, अपर सुबनसिरी, तूतिंग, मिचका, अपर सियांग, देवांग घाटी, देसाली, चगलाम, किभूती और डोंग से होते म्यांमार बॉर्डर के पास विजयनगर में खत्म होगा। इस प्रोजेक्ट पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस साल जुलाई तक BRO रणनीतिक तौर पर बेहद अहम सेवा टनल का निर्माण पूरा कर सकता है। यह सुरंग 13,700 फीट की ऊंचाई पर है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप पिछले 5 साल के घटनाक्रम पर गौर करें चीन की सीमा से सटे इलाके में, तो हम 13,525 किलोमीटर लंबी सड़कें हम बना चुके हैं। इस दौर में ये पिछले 5 साल की बात है। अरुणाचल में 3097 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पिछले महीने लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 5 साल में 13,525 किलोमीटर लंबे रोड बनाए हैं। इसमें मैंने आपको बताया 3140 किलोमीटर लद्दाख में, 3,097 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में और 2,381 किलोमीटर सड़कें जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों ये है चीन की बदमाशियों का इलाज, जो कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद ही कर सकते थे और जिसे भारत सरकार ने बखूबी जाना है। और ये 1962 में हमें इन्हीं चीज़ों की समस्या आई थी जिसको हम 1 by 1 दूर कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जब चीन बदमाशी करता है तो हमारी तरफ से कहा जाता है कि ये 1962 का भारत नहीं है। दोस्तों ये सही बात है कि आज हम चीन को उसकी भाषा में जवाब देना जानते हैं और इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।